हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सिक्स क्लास के हिस्ट्री का पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने दो क्वेश्चन को एड्रेस किया था, जो कि है व्हाट एंड वेयर। व्हाट का मतलब है कि जो लोग हमसे पहले और या फिर हमसे पहले से पहले, जो जनरेशन बाय जनरेशन बहुत पहले, हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले या मिलियन साल पहले जो लोग रहते होंगे, तो वो क्या करते होंगे। व्हाट में आता है कि वो किस तरह का खाना खाते होंगे, किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, उनकी जो मेंटेलिटी होगी वो कैसी होगी। फिर वेयर में हमने डिस्क्राइब किया था कि वो कहाँ रहते होंगे, वो किन लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। तो हमने ये जाना कि वो हर जगह पे पाए जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली वो उन जगह पे पाए जा रहे हैं जो नदी का किनारा है, क्योंकि नदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का। अगर पानी उनको मिलेगा तो वो अपने लिए और उनके साथ जो जानवर रहते हैं उनके लिए, खेतीबाड़ी के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने दो क्वेश्चंस को एड्रेस किया था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ। अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनके नाम पड़े हैं या फिर हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे स्टडी कर रहे हैं, हाउ। तो उसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे इंडिया है या जिसे हम भारत बोलते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा, हाउ वी गॉट दिस नेम, हमें ये नाम कैसे मिला। तो क्या था कि ईरानियन और ग्रीक लोग, जो ईरान के लोग हैं और जो ग्रीक के लोग थे, तो वो जो लोग इंडस के इस साइड रहते थे, इंडस के वेस्ट साइड पे रहते थे, तो उनको बोलते थे हिंदोस या इंडोस, हिंदोस या इंडोस। वहीं से थोड़ा और चेंज होके नाम आया है इंडिया। तो जो ईरान के और ग्रीक के जो लोग थे, वो जो इंडस के वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं उनको हिंदोस या इंडोस बोला करते थे, और वहीं से ये नाम पड़ा है इंडिया। सेकंड, अब भारत नाम कहाँ से पड़ा है, तो नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, जिस तरफ हमारा अभी पाकिस्तान है और जम्मू कश्मीर का जो पार्ट आता है, तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट में एक ट्राइब रहती थी, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, ट्राइब वही होती है। और वो उसका नाम था भारता ट्राइब। भारता ट्राइब थी, वहीं से थोड़ा बहुत चेंज होके नाम पड़ा है भारत ट्राइब। तो हमने जाना कि इंडिया नाम कैसे मिला, क्योंकि ईरानियन और ग्रीक लोग हिंदोज और इंडोज बोलते थे, तो वहाँ से इंडिया नाम पड़ गया। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट में एक भारता नाम के ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे या ट्राइब रहती थी, तो उसी के नाम से भारत पड़ा। अब जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे हम हिस्ट्री को, क्योंकि जो लोग उस टाइम पे होंगे वो तो अब रहे नहीं हैं, या उसके नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं, उसके अगली जनरेशन वाले लोग भी नहीं हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे लोग क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, और उनके वस्त्र कैसे होते होंगे, और वो अपनी चीज़ों को कैसे स्टोर करके रखते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखते हैं कुछ सोर्सेज को, जिसमें सबसे पहला सोर्स है हमारा मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट, जैसे कि नाम से पता चला है, मनु का मतलब होता है सेल्फ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ भी लिखा हुआ। तो जो सेल्फ लिखी हुई चीज़ें होती हैं, और सेल्फ लिखी हुई चीज़ें किस पे होंगी, तो वो ज़्यादातर पाई जाती है पाम लीफ, पाम के पत्ते पर, और बिट्स ऑफ ट्री, जो पेड़ की छालों पर लिखा हुआ है कुछ। शायद कोई पढ़ा लिखा होगा, या पढ़ा लिखा ना भी हो तो वो कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उससे हमें उनके लाइफ के बारे में, उनके थिंकिंग पैटर्न के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनके रीजन के बारे में पता चल सकता है। सेकंड चीज़, हम इंस्क्रिप्शंस पे आते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि जो ये थी मनुस्क्रिप्ट, ये तो ऐसी चीज़ों पे थी जो कि बाद में डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जैसे कि पत्ता। अब कब पत्ता तो सड़ गल जाएगा कुछ ही दिनों में, है ना। कुछ बच गए तो बच गए, नहीं तो नहीं बचते। दूसरी, मनुष्य पर इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि हमने कोई हार्ड सरफेस पे, जैसे पत्थर है, ठीक है, पत्थर वगैरह पे हमने कुछ ऐसे इंग्रेविंग करवाई, मतलब ऐसे कोई दूसरी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करके हमने उससे कुछ लिखा। जैसे हम कहीं दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, अगर तुम कहीं मॉन्यूमेंट पे जाओ तो वहाँ देखोगे कि लोग अपना नाम लिख जाते हैं, और वो नाम लिखा रहता है, क्योंकि वो पत्थरों से उसको इनग्रेव करके चले गए। तो ऐसे हुआ करता था पहले कि जो राजा महाराजा या नॉर्मल पीपल भी अपने रिकॉर्ड रखने के लिए, और राजा महाराजा अपनी विक्ट्रीज़ को दिखाने के लिए, वो शायद अगर मान लो वो कहीं से जीत के आए हैं,
तो उन्हें अपनी प्रजा को दिखाना है कि उनका राजा कितना महान है, तो वो क्या करते थे, पत्थरों पे इंस्क्राइब करवाते थे। तो उससे लोगों को उनके बारे में पता चल जाता था कि हमारा राजा कितना महान है। तो वो इंस्क्रिप्शन जो बच गई हैं, तो उनसे भी हमें पता चल जाता है कि वहाँ कि राजा था तो कैसा था, वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ से पता चल जाता है। साथ में आर्कोलॉजिस्ट की बात करें तो ये आखिर में ये आर्कोलॉजिस्ट होते कौन है? तो आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इन चीज़ों की इन चीज़ों को खोद के निकालते हैं। तो वो एक्सकवेट करते हैं। अब एक्सकवेट का मतलब होता है कि ज़मीन को खोद रहे हैं और खोद के चीज़ों को निकाल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? हमें पोटरी मिल रही है, हमें वेपन्स मिल रहे हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं, हमें कॉइन्स मिल रहे हैं और हमें मनुस्क्रिप्ट्स मिल रही हैं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सारी चीज़ों को एक्सकवेट करते हैं, लेयर बाय लेयर खोदते हैं, वहाँ से चीज़ें निकल के आती है, फिर उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो ये होते हैं आर्कोलॉजिस्ट। अब एक और टर्म आती है जो आर्कोलॉजिस्ट से मिलती जुलती है, वो है हिस्टोरियन। कि आखिर ये हिस्टोरियन कौन होते हैं? अब इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो एक्सकवेट किया, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकवेट किया, लेकिन उसके बारे में स्टडी कौन करेगा? अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन लाके कहीं पब्लिश कर दी। अब क्या जो जो हिस्टोरियन होंगे वो डिफरेंट सोर्सेज से देखेंगे कि अच्छा यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, फिर वो उसको रिलेट करके देखेंगे और फिर रिलेट करके फिर हमें बताएंगे कि आखिर में शायद मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एग्जैक्ट अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता कि कैसा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा ये पता लगाया जा सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन हाउ, कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ रहे हैं? हम सोर्सेज के द्वारा पढ़ रहे हैं, जो सोर्सेज हमें ज़मीन की खुदाई से मिल रहे हैं उनके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो ये सोर्सेज जिसमें हमने मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और जो आर्कोलॉजिस्ट जो एक्सकवेट करते हैं उसके बारे में जाना। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हेन। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन, कि कब, कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये कब हो रही हैं? जैसे एक स्पेशल डे बताओ जो आपकी लाइफ का है, तो आप कहोगे या हमारा बर्थडे। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं हिस्ट्री में, तो ये कभी ना कहीं कभी तो हुई होंगी। अब कैसे पता लगाएंगे कि किस डेट को हुई है ना? और किसके किस किस मेथड का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा रहे हैं कि कब हुई है? तो क्या करते हैं हम, क्रिस्ट जो हैं उनको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, उनको मानते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, कि जो जब क्रिस्ट का बर्थ हुआ होगा, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जब क्रिस्ट पैदा हुए होंगे तो उनके बाद वाली जो घटनाएं होंगी तो उनको मान लिया हमने एक रेफरेंस पॉइंट। वेट, ये बर्थ ऑफ क्रिस्ट है, इनको मान लिया हमने बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, BOC लिख देते हैं ऐसी। तो ये हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। अब उनके बर्थ के बाद जितनी भी चीज़ हुई हैं ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे हम AD, एनो डोमिनी। मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के बर्थ के बाद जो भी कुछ हुआ है तो वह ऐसे चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे कि सबसे पहले 1 आया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और उसके पीछे हम AD लगाएंगे। जैसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। यहाँ जो क्रिस्ट के बर्थ से जो चीज़ें पहले हुई हैं उनको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्रिस्ट, और शॉर्ट में जिसको बोलते हैं BC, क्रिस्ट से पहले। तो यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें उल्टा चलता है कि 5 वाला पहले हुआ है, देन 4 वाला, देन 3 वाला, देन 2 वाला, फिर 1 वाला। यहाँ सिंपल जैसे हम चलते हैं ना कि 2011 के बाद 2012 आएगा, 2013 है, फिर 14 है, तो ये हो गया। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2025, तो हम इसे लिख सकते हैं 2025 AD,
इसको क्या लिखेंगे 2025 एडी, क्योंकि आफ्टर द क्रिस्ट के बाद है, तो जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे इसी रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम हिस्ट्री की जितनी भी डेट है उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो BOC मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई वो AD में आएंगी, और उससे पहले जितनी भी चीज़ें हुई वो BC में आएंगी। लेकिन आजकल क्या क्या हो रहा है कि हम इनके बदले कुछ और टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो इसके बदले हम लिखते हैं इसे कॉमन एरा, कॉमन एरा, जिसको हम बोलते हैं CE। तो AD को हम CE भी लिखने लगे हैं, और BC को लिखते हैं BEC, बिफोर कॉमन एरा। कि कॉमन एरा से पहले जितनी भी चीज़ें, मतलब इसको कॉमन एरा का मिड पॉइंट मान लिया, इससे पहले जितनी भी चीज़ें वो कॉमन एरा, एंड इससे पहले जितनी भी चीज़ थी तो वो बिफोर कॉमन एरा, या फिर उसको BC भी बोलते हैं। लेकिन आज जब हम हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादातर बिफोर कॉमन एरा BEC और CE कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और ये हमने जाना कि उस टाइम के लोग कैसे रहते होंगे, वो कहाँ रहते होंगे, और हमें उसके बारे में कैसे पता चलता है, और अगर हमें उनको डेट देनी है तो हम डेट किस हिसाब से देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें, और बहुत सारा प्यार बरसाएं मुझे। और इसी के साथ थैंक्स अ लॉट।